Hi, this is answer discussion of 9th of December 2021. ये दो सवाल थे. Not many years ago, river linking was a concept but it is becoming a reality in the country. See, जो रिवर्स को जोड़ने का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है बट इसमें प्रॉब्लम्स आती थी. एक तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल कॉस्ट, सोशल डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा. तो ये कॉन्सेप्ट ना रियलाइजेशन नहीं हो रहा था. पेपर में दिख रहा था गवर्नमेंट 2000 के टाइम से ट्राई कर रही है बट रियलाइजेशन नहीं हो रहा था. वो रियलाइजेशन हुआ केन बेतवा लिंक से. सो दैट इज वाई पहले हमें इसका प्रेमाइस सेट करना था कि व्हाट इज रिवर लिंकिंग एटसेट्रा, चैलेंजेस एटसेट्रा. सेकेंड पार्ट में हमें बताना था एडवांटेज ऑफ रिवर लिंकिंग क्या होगा और पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. अब सी, रिवर लिंकिंग जरूरी है तो हमें इसमें एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी थी बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग अहेड विद दिस रिवर लिंकिंग, प्रॉपर दिस एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और जितने चैलेंजेस थे उनको ओवरकम करते. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद वी शुड हैव बीन हैविंग अ पॉजिटिव नोट कि पॉसिबल इम्पैक्ट होगा बट कैसे ओवरकम कर सकते हैं, लाइक दैट. सेकेंड सवाल में हमें क्लीन एनर्जी बताना था. इस शब्द का मतलब क्या होता है. सेकेंड, इंडिया का पोटेंशियल, हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स और इंडिया की क्या स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी है. फिर हमें अंडरलाइंग चैलेंजेस भी बताने थे. इसमें भी ओवरऑल हमें प्रो क्लीन एनर्जी, प्रो रिन्यूएबल एनर्जी होना था. चैलेंजेस हैं बट वो ओवरकम किए जा सकते हैं. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था. दोनों ही सवाल GS3 के हैं. सो इसमें मैप ज्यादा आएगा, डायग्राम ज्यादा आएगा, कंटेंट ड्रिवन होगा बिकॉज दीज आर साइंस बेस्ड टॉपिक. ओके, सो आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे. सी, आंसर सबमिट करना इट्स रियली इजी. जस्ट लॉग इन आप ट्विटर, फेसबुक, किसी से भी आप लॉग इन कर सकते हो डिस्कस से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से. देन जस्ट ज्वाइन द डिस्कशन में जाओ, जो आपने फोटोग्राफ्स लिए उसको अपलोड कर दो यहाँ पे. इट्स वेरी सिंपल. ओके, तो आंसर सबमिट किए वर्षा, विशाल, आकांक्षा, तपन, माधवी, शायमा, धर्मपाल, शुभम, दीपक, मुजम्मिल, दमन, रसेंद्र, सपना, दीपाली, विमल, नीलू, विश्वजीत, माधवी, आलिया एंड शुभम. तो ये सारे जो सबमिशंस हैं मैंने कन्वर्ट कर लिया है PDF में. सो लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन. सी, अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि 9th और 10th को क्लब कर दें बट वीडियो अननेसेसरीली बहुत लॉन्ग हो जाता. सो लेट्स डू वन थिंग कि कल वैसे भी संडे है सो ऑफ रहेगा बट विल नॉट टेक ऑफ. तो मंडे को हमारी प्रोसेस सिंक हो जाएगी. ओके, 9th दिस दिसंबर 2020 स्टैंड अलोन वीडियो आज देखते हैं. कल 10th देखेंगे, फिर उसके बाद जो गैप होगा तो जो बीच का गैप है वो फुलफिल हो जाएगा. ओके, सो दिस इज देयर. अब सी, यू ऑल आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स. आई एम सो हैप्पी. अब मोटिवेशन 1 या 2 दिन होता है और जो डिसिप्लिन होता है वो एवरीडे मीन्स एवरीडे होता है. तो ये जो एग्जाम है ना, ये बड़ा चैलेंजिंग एग्जाम भी है. इट इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन. तो सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट होता है ना इस एग्जाम प्रिपरेशन का, वो ये नहीं होता कि स्टूडेंट किसी बात में कम है. प्रॉब्लम बस यही आती है क्या वो स्टूडेंट एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला मोटिवेशन थ्रू आउट द जो फेज है प्रिपरेशन का मेंटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है. ओके, सो लेट अस बिगिन. अब जो ये है पहला सवाल वो है, वर्षा ने लिखा स्वच्छ ऊर्जा. मैंने सेम उसी ऑर्डर में ये सारे PDFs बनाए जिस ऑर्डर पे ये सबमिशन वेबसाइट में दिख रहे थे. ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ ऊर्जा. वर्षा ने लिखा है. बहुत अच्छे आंसर्स आप लिख रहे हो. स्वच्छ ऊर्जा क्या होता है. तो सी, लुक एट द अप्रोच. पहले ही वो बता दिया, स्वच्छ ऊर्जा वो ऊर्जा होती है शून्य उत्सर्जन स्रोतों से प्राप्त होती है, वातावरण प्रदूषित नहीं होता और ऊर्जा दक्षता उपयोगों द्वारा बचाई गई ऊर्जा भी. तो यू एक्सप्लेन दिस गुड. देन अक्षय ऊर्जा होती है, बिजली है जिससे हम, मतलब वो कॉन्टिन्यूस सोर्स है, फॉसिल फ्यूल टाइप नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है कि एक दिन कोल खत्म हो गया एक दिन पेट्रोलियम खत्म हो गया. वो अक्षय है. अक्षय का शाब्दिक अर्थ ही होता है जो कभी क्षय नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता. देन ये आंसर थोड़ा एब्रप्ट लग रहा है. आई बिलीव आपने सारे पिक्स यहाँ पे अपलोड करना, यहाँ पे नहीं दिख रहे. ओके, सो डू इट अगेन. ये कंप्लीट नहीं है. स्टार्टिंग इज गुड बट दिस इज नॉट कंप्लीट. देयर वाज ओनली वन पिक्चर इन दिस वेबसाइट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज विशाल. विशाल बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं. 2023 यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम और इसी ट्रैक को मेंटेन करना है. मार्क माय वर्ड्स, यू विल बी एट अ वेरी वेरी गुड पोजीशन. रास्ता नहीं छोड़ना है और डेली इसमें कंसिस्टेंसी हमें
सेम एफर्ट से पुट इन करना है। ओके, सो अगेन आपकी स्ट्रेंथ देखो कितने अच्छे से आपने शुरुआत में ही बताया कि गवर्नमेंट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कर रही है। रिवर लिंकिंग क्यों जरूरी होती है, कब से स्टार्ट हुआ, वेरी गुड। अब सी आपने एग्जाम्पल्स भी लिखे, वेरी गुड, एग्जाम्पल्स लिखना बहुत जरूरी होता है। देन ये एग्जाम्पल्स हैं, आपने क्विकली मैप भी बनाया। अब मैप देखिए कितना अच्छा मैप है आपका, इसको ऐसे आप बॉक्स में भी बना सकते हो। और आप एक और काम करो, आप भी एक कॉपी खरीद लो यूपीएससी वाली। रूल्ड अच्छी बात है रूल्ड में लिखना, बट आप ट्राई करो कि जिसमें ऐसी लाइन नहीं होती ना, ब्लैंक होती है, उसमें लिखने की कोशिश करो और बेटर आएगा, डायग्राम्स वगैरह। ओके, देन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट में सी कितने अच्छे से बताया आपने, रिवर इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, माइग्रेशन, सर्वाइवल, स्पीशीज, जैसे डॉल्फिन वगैरह भी है, एक रिवर सिस्टम की है, अगर दूसरी रिवर सिस्टम में पानी चला गया तो स्पीशीज भी इधर चली जाएगी, फिर वही इन्वेजिव स्पीशीज जैसे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। गुड, देन दिस फिशरमैन वगैरह, वेरी गुड। मैनग्रोव्स एंड डेल्टा भी कनेक्ट किया आपने, फ्रेश वाटर वगैरह, तो इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम में चैलेंजेस आ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, देन दिस इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, गुड। देन दिस इज एडवांटेज, फ्लड कंट्रोल, वेरी वैलिड पॉइंट, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एरिया, गुड, केन बेतवा में ये एग्जांपल दिया है, पावर प्रोडक्शन है, देन वाटरवेज बन सकते हैं, एक्टिविटीज, ड्रिंकिंग वाटर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फाइनेंसेस रिक्वायर्ड होंगे, और फिर आपने वे अहेड किया। तो सी अभी हमने जैसे यहाँ पे बताया इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इसके साथ ही साथ ना हमें एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ एक जो डिसएडवांटेजेस हैं वो नॉट ओनली एनवायरनमेंट, दूसरे टॉपिक्स भी हम यहाँ पे लिख सकते थे कि थिंक क्या एडवांटेजेस है, नॉट ओनली एनवायरनमेंट, डिफरेंट डिसएडवांटेजेस एज वेल। और ये जो एग्जांपल्स है ना, इसको भी हम थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते थे। सो अगेन दिस इज रियली रियली गुड, वेल डन एंड कीप इट अप। अब जो नेक्स्ट है वो भी आपने लिखा क्लीन एनर्जी में, तो क्लीन एनर्जी का पहले एग्जाम्पल बता दिया, दिस इज क्लीन एनर्जी। नाउ सी ये हेडिंग्स में जब हम अप्रोच करते हैं ना, तो दिस इज गुड, दिस टेल्स कि यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक विच इज रिक्वायर्ड। हाइड्रो, विंड, जियो, बायोमास, जियोथर्मल, ओशन, हाइड्रोजन, गुड। और पेन में इट इज़ गुड, अभी आप ट्राई कर रहे हो, बट एग्जाम में इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम पेन स्विच करें, तो अगर एक ही पेन कंटिन्यू कर रहे हैं ना, इट्स सफिशिएंट, वो मैनेजेबल है। देन सी ये कितना अच्छा चार्ट बनाया, टाइप्स ऑफ एनर्जी, सोर्सेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अब ये जो चार्ट है ना, इसको आप अपनी टेबल पे भी लगा लेना, और ये चीज़ें हमें टिप्स में याद होनी चाहिए, हर टाइप ऑफ एनर्जी का एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसका एक और कॉलम खींच के उधर लोकेशन वगैरह भी बना देना कि किस जगह पे कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है इंडिया, क्योंकि हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना था, तो एक मैप और डेटा, डू इट। देन दीज आर चैलेंजेस, वेरी गुड। अब 2 लाइन की एक कंक्लूजन भी यहाँ पे लिखना है। देन आकांक्षा, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। बहुत साल पहले नदी का जोड़ना, तो पहले आपने परिचय दिया कि क्यों हम इस तरीके से जोड़ने का प्लान करते हैं। तो जल क्षमता बढ़ रही है, वरदान भी है, अभिशाप भी है, वेरी गुड। लाभ और हानि, तो लाभ क्या है कि पानी का हस्तांतरण हो रहा है, सरप्लस से डेफिसिट जगह जा रहा है, तो विच इज अ विन विन सिचुएशन। इरिगेशन हो रहा है, पीने का पानी है, तो ओवरऑल वाटर स्कार्सिटी जो आने वाले टाइम पे वर्जन ही होनी है, उसमें यहाँ पे थोड़ा हेल्प मिलेगा। हाइड्रो है, देन नौका वाहन भी आपने बता दिया, रेल और सड़क पे दबाव कम होगा। नो सी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लिंक कर रहे हैं, दिस इज गुड, इसी को तो फ्लो बोलते हैं कि चीजें एकदम फ्लो में नजर आ रही है। देन दिस इज हानि, हानि में ये सारे आपने हानि के पॉइंट्स बताए, वेरी गुड, ये सब बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, वेल डन। देन जल शक्ति मंत्रालय वगैरह भी आपने बताया, गुड। केन बेतवा, पार्वती, गोदावरी, कोसी, घाघरा, दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। और ये जो आपने 1992 का बताया, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस टेल्स कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और वहां के ये आउटकम थे। देन दिस इज ऑल्सो गुड। फिर ये मैप बना है, मैप थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, दिस इज गुड, मैप थोड़ा और बेटर हो सकता है। देन ये आगे की राह है, वाटरशेड, ये पेज नंबर 6 था। संघीय मुद्दों को, तो ये चैलेंजेस आ गए कि ये संघीय मुद्दे आ जाते हैं, बिकॉज रिवर्स एक स्टेट की नहीं होती, मल्टीपल स्टेट्स ट्रैवल करती है, बंटवारे को लेकर अक्सर चैलेंज होगा, ये है। इसमें हम एनवायरनमेंट को थोड़ा और फोकस करते हैं, बिकॉज ये GS3 था, तो वातावरण पे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी हमें यहाँ थोड़ा और इलेबोरेट वे में बताते हैं, स्पीशीज का एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक दैट। वैज्ञानिक मूल्यांकन इज गुड, जहां भी ये सवाल आए ना, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो डाल ही देना है, EIA, जियो,
This is satellite based GIS etc. Mention it. देन दिस इज स्वच्छ ऊर्जा। तो स्वच्छ ऊर्जा का आपने डेफिनेशन बताया, उदाहरण दिया, उपलब्धता, वेरी गुड। तो दिस इज ऑल्सो टेक्निकल साइंस टॉपिक है ये। स्वच्छ ऊर्जा के प्रकार आपने बताए, वेरी गुड। भारत की क्षमता, ये अब ये आपने पूरे क्षमता बताए। तो ये क्षमता हम सभी टाइप की जो है ना रिन्यूएबल्स उनकी बता सकते थे। देन चुनौतियां बताई आपने, आगे की रहा बैटरी व्हीकल्स का प्रॉब्लम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, प्लस बैटरीज जो होती है लिथियम वगैरह बड़ी पॉल्यूटिंग होती है, उनका आप कैसे उनको डिस्कार्ड करोगे, तो इसके लिए रिड्यूस रीयूज रिसाइकल जैसी चीजें भी हैं। आगे की राह, तो दिस इज गुड, ऑप्टिमिस्टिक है। इसमें हम एक मैप भी ड्रॉ कर सकते थे इंडिया के रेस्पेक्ट में, करने की अंतर्निहित चुनौतियां और भारत की क्षमता लिखा था, तो एक भारत का मैप यहाँ पे आना चाहिए था। देन तपन यू आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क है आपका। रिवर लिंकिंग जो है उसको आपने शुरू में बताया, दिस इज रिवर लिंकिंग, और केन बेतवा से स्टार्ट किया, दिस इज गुड स्ट्रैटेजी। जो इनिशियल है ना वो करंट अफेयर में ये टॉपिक क्यों रेलेवेंट है, जैसे 2021 में ही आया, तो शुरुआत में ही बता दिया आपने केन बेतवा से इंटरलिंकिंग। तो दिस टेल्स कि यू नो द स्टैटिक एज वेल एज यू आर फॉलोइंग द करंट अफेयर्स, सो यू नो कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, वेरी गुड। देन नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स एंड गुड, केन बेतवा आपने शुरुआत में ही बता दिया, गुड। देन एनआरएलपी बताया, इतने हैं, दिस इज गुड, डेटा एंड ऑल, वेरी गुड। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट, तो आपने इसका सोर्स बताया। देन सी लुक एट द क्विक मैप, हमने केन बेतवा हाईलाइट किया, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। फिर इसके कंपोनेंट्स बताए। अब सी, एक तो हिमालयन है और पेनिनसुलर है। रेगुलर टॉक्स बताई हमने, यूजुअली जो हिमालयन कंपोनेंट है या वाटर सरप्लस होता है, जो पेनिनसुलर होता है यहाँ पे थोड़ा वाटर कम पड़ता है। देन रैशनल बिहाइंड इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स क्या होता है, टरेन्स, रेन फेड रिवर है, पेरेनियल रिवर है, प्रीवियस एग्जाम्पल्स भी आपने यहाँ पे बताए जहाँ पे प्रपोज्ड है। अब आप एडवांटेजेस पे आए, 1 2 3 4 5 6, गुड। इंडस्ट्रियल सप्लाई, नेविगेशन, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, वाटर क्राइसिस, कंट्रोल फ्लड एंड ड्रॉट। फिर आपने डिफेंस का पॉइंट भी डाला, एनिमल, सी दिस इज गुड, बिकॉज ये टॉपिक एनवायरनमेंट से पूछा था, GS1 का प्योर ज्योग्राफी नहीं था, दिस इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी थोड़ा ज्यादा नजर आना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर बताया, बायोडाइवर्सिटी, सी दिस इज गुड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताते, इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है, पॉल्यूशन, फाइनेंशियल कॉस्ट, ह्यूमन कॉस्ट। अब सी GS3 मतलब इकोनॉमी भी है, तो आपने इकोनॉमी भी बताया, ह्यूमन कॉस्ट, क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड। देन इंटरनेशनल चैलेंजेस, पॉलिटिकल एंड NRLP, गुड। लैंड एक्विजिशन, गवर्नेंस पॉलिसी, गुड। अब वे फॉरवर्ड हमें पॉजिटिव ही रखना था, यूटिलाइजेशन कैसे करें, वाटर मैनेजमेंट, वर्चुअल वाटर, दिस इज अ गुड पॉइंट। देन नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट। सो ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी हैं, बट हम यहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसे आगे बढ़ रहे हैं, वेरी गुड। शाइमा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रही हो। दिस इज द स्टाइल कि शुरू में ही आपने यहाँ पूछा था ना वर्ड, तो वर्ड मतलब वर्ड का मीनिंग होता है, तो दिस इज द मीनिंग, वेरी गुड। सी द टू द पॉइंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लीन एनर्जी, गुड। देन रिन्यूएबल क्या होता है बताया, सोर्सेज ऑफ क्लीन एनर्जी क्या हो सकते हैं, और सी ये जैसे टैबुलेशन किया हमने, लर्न दिस स्टाइल, ये टैबुलेशन किया। अगर आप एक एक पैराग्राफ लिखने बैठते ना तो आपके पन्ने भी बहुत खर्च होते, टाइम भी बहुत लगता है उसे लिखने में। आपने साइंस का यही स्ट्रैटेजी होता है, सीधा फैक्ट्स बता दो, ये कि दिस 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 इज अ गुड स्ट्रैटेजी। इससे टाइम भी सेव होगा, आप ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, वेल डन। देन अब सवाल पे आए, वाई क्लीन एनर्जी, तो फ्लो इज रियली गुड। थ्रेड बताया आपने, मैन्युफैक्चरिंग, दीज केसेस। सो हमने प्रेमाइस सेट किया कि क्यों क्लीन एनर्जी जरूरी है, वैसे भी फॉसिल फ्यूल के दिन भरने वाले हैं। इंटरनेशनल मीटिंग्स में भी हमने इसको बताया, गुड। प्लस हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाता है, इतना इंपोर्ट करते हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़े तो विन विन सिचुएशन होगी, हमारे पास इतना सनलाइट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वी शुड प्ले स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। मीन सी लेवल वगैरह ये चैलेंजेस है। देन ये आपने रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स पे बताया, नेशनल सोलर मिशन। देन यहाँ पे मेगा पावर सोलर से रिलेटेड बताया, अटल ज्योति योजना एंड स्कीम्स बताया, वन सन वन वर्ड वन रूफ, पब्लिक अवेयरनेस बताया विच इज गुड, एंड फाइनेंस। चैलेंजेस यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किए, ये सारे चैलेंजेस हैं। देन ग्रीन सर्कुलर इकोनॉमी, दिस इज अगेन अ गुड पॉइंट, सर्कुलर इकोनॉमी,
दिस इज गुड। ये ऐसे इसी को फ्लो चार्ट्स वगैरह बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, विजुअल्स, गुड। देन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया। अब सी, हमने यहाँ क्या गलती किया, हमने क्लीन एनर्जी का मतलब केवल सोलर समझ लिया और यहाँ हमने बाकी सोर्सेज बताए, बट सी पूरे आंसर में हमने केवल सोलर को बताया। सोलर नहीं, और भी बहुत सारे हैं, हाइडल है, बायोमास है, जियोथर्मल है, टाइडल है, तो इनको भी थोड़ा हमें एलैबोरेट, थोड़ा एक दो लाइन इनका भी आगे मेंशन करना था। ओके, सो दिस इज अगेन गुड, और प्लस इसमें एक मैप भी होना चाहिए। धर्मपाल, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। दिस इज GS3 2017 रिवर इंटरलिंकिंग। तो ये पहले आपने प्रेमाइस सेट किया बिटवीन टू और मोर, टू ना ऐसे लिखो, टू, टू ये डिजिट्स नहीं, टू। देन वाटर दिस, गुड। देन यहाँ पे आपने लिखा, क्योंकि फिर ना कंफ्यूजन होता है जब भी हम ऐसे लिख रहे हैं ना, तो इसको टू रखो, बाकी यहाँ तो हम पॉइंट्स लिख ही रहे हैं 1 और 2 इस टाइप से, तो मेक दिस हैबिट टू। देन नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया, दिस इज गुड, अपने पूरा प्रेमाइस सेट कर दिया। अब करंट कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जांपल्स है, दमन गंगा भी बताया, केन बेतवा, तापी, महानदी, गोदावरी, गुड। नीड क्यों पड़ा रिवर इंटरलिंकिंग का, तो ये सारे नीड्स हैं। फिर IPCC रिपोर्ट भी बता दिया, गुड। एडवांटेजेस पे आए तो दीज आर एडवांटेजेस, 1 2 3 इतना जनरेशन हो सकता है, 5 6 7। डिसएडवांटेजेस में आए तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी आपने यहाँ पे मेंशन किया, गुड। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड में हमने दिस कैसे यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं उस बात पे हमें प्रोग्रेस की है। अब यहाँ पे भी एक मैप होना चाहिए और कुछ और एग्जाम्पल्स होने चाहिए। एनवायरनमेंट, जैसे पेंच टाइगर रिजर्व हो रहा है, रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा, प्लस टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, ऐसे हम थोड़ा और से सेग्रीगेट कर सकते हैं डिफरेंट हेडिंग्स में, थिंक। सो दिस इज अगेन अ रियली गुड आंसर, वेल डन। अब जो नेक्स्ट है वो है शुभम सिंह। आप बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। शुरुआत में जैसे देखो, क्लीन एनर्जी बताया, फिर एक एग्जाम्पल भी बता दिया, दिस इज गुड। लाइन लिखो, स्टेटमेंट दो और उसका प्रूफ एग्जाम्पल साइमल्टेनियसली दे दो। इंडिया का पोटेंशियल, बिकॉज फोकस क्या करना था, इंडिया के पोटेंशियल पे, तो इंडिया का पोटेंशियल बताया। सी नंबर्स भी यहाँ पे होने चाहिए थे, एक रफ आइडिया, और किस रिपोर्ट से लिया है वो भी मेंशन करना है। फिर इसके टाइप्स बताए, सी विंड, सोलर, हाइड्रो, बायो, ओशियन एंड जियोथर्मल, गुड। दीज आर एडवांटेजेस, दीज आर चैलेंजेस एंड दिस इज प्रेजेंट। अब जब भी ऐसा डेटा आता है और साइंस का भी है, तो पाई चार्ट तो अच्छी बात है, ऐसा पाई चार्ट बनाना इज गुड, तो ये वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, नाउ सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इनिशिएटिव्स आप नोट डाउन कर लो, दीज आर वेरी हाई यील्डिंग। सोलर रूफटॉप पार्क, सोलर अलायंस, PM कुसुम, कॉरिडोर, हाइब्रिड विंड, दिस इज सस्टेनेबल रूफटॉप, ये सब बड़े अच्छे पॉइंट्स है, वेल डन। देन फोकस एरिया में आपने बताया ये सारे इंडिया प्रेजेंट में फोकस कर रहा है, गुड। देन देर इज द कंक्लूजन। सो अगेन दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड आंसर। सिस्टमैटिक वे में हमें क्लीन एनर्जी को अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज आने वाले टाइम पे एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है, वेल डन। देन दीपक, दीपक आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो और बहुत अच्छा कॉपी होता है आपका, एकदम नीट एंड क्लीन होता है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वेल डन। देन आपने शुरुआत में बताया रिवर लिंकेजेस, तो दिस इज अबाउट रिवर लिंकेजेस। ये मैप ना थोड़ा सा हम कोशिश करें, कुछ नहीं, आधा एक घंटा बैठो और उसको ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो जब तक वो एक मतलब रफ नहीं आए। और जरूरी नहीं है कि हम एक ही लाइन में ऐसे ड्रॉ करें, आप पार्ट ले लो ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करो, यूं, तो एक मतलब रफ टाइप का अपना इजी हो जाएगा। सेम एक ही शॉट में नहीं करना है, आप जैसे मैप ड्रॉ करते हो ना, ऐसे करो, यूं, फिर ऐसे ब्रेक ब्रेक करके करो, तो इससे थोड़ा और सिस्टमेटिक आ जाता है, इससे बेटर बनेगा मैप, ट्राई। सो दिस इज गुड। देन इंटर रिवर वाटर लिंकेजेस बताए, अब सी दिस इज गुड, हिमालयन एंड पेनिनसुलर, वेल डन। देन ये आइडिया कहाँ से आया, ये भी बहुत अच्छा है, रिवर, रिवर रेनफॉल, मॉनसून, डिमांड सप्लाई, एडवांटेजेस, ये सारे पॉइंट्स वेरी वेरी गुड। देन इम्पैक्ट एनवायरनमेंट, इस पे हमें फोकस करना था, गुड 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 गुड, वेरी गुड। ये देखिए कितने 10-11 पॉइंट बताए, रियली रियली गुड। फिर देर इज अ कंक्लूजन, कैसे हम चैलेंजेस को ओवरकम करके वे फॉरवर्ड करें, वेरी गुड। मुजम्मिल आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेरी वेरी गुड आंसर, आपके आंसर बड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, दिस इज योर स्ट्रेंथ, और कंटेंट और डेटा होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, गुड। तो दिस इज क्लीन एनर्जी, दिस इज क्लीन एनर्जी। देन आपने ये अच्छा यहाँ पे बताया सी कि रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं।
While most green energy are renewable, clean energy, not all renewable energy sources are seen as being green energy. For example, hydro power. तो देयर इज अ फाइन डिफरेंस जो आपने यहाँ पे बताने की कोशिश किया, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करो एवरीबडी। रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा? टेल कमेंट में और ज्यादा क्या डिफरेंसेस है, और कुछ एक एग्जांपल्स भी बताओ, और सारे एग्जांपल्स। इंडिया का पोटेंशियल बताया, हार्नेसिंग रिन्यूएबल। फिर दिस इज एब्स्ट्रैक्ट में आपने ऑब्जेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी के क्यों हुए, क्यों रिक्वायरमेंट है, ये प्रेमाइस सेट किया, ये पार्ट अच्छा है। आपने इंडिया के दीज मेनी प्रोग्राम्स बताए जो रन कर रहे हैं अपन, बिकॉज प्रश्न में ना इंडिया स्पेसिफिक पूछा था, तो ये चीज बहुत अच्छी है। INDC, UNFCCC, वर्ल्ड, दीज डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। अब ये डेटा भी बहुत अच्छा है, 175 गीगावाट। इसी को आपको लिंक करना था प्राइम मिनिस्टर ने, जो अभी COP27 कौन सा था, 26-27 ग्लासगो, उसमें जो 5 बातें कही थी उसके रिलेटेड। देन स्टेप्स में मिनिस्ट्री ने ये किया, स्कीम्स आई, PSUs, सोलर ग्रिड, ऑफ ग्रिड, अटल ज्योति, PM कुसुम, स्केल कैसे बढ़ाएं एनर्जी का। देन दीज आर चैलेंजेस, ये चैलेंजेस हैं 1 2 3 4 5 6। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर बताया, पावर क्वालिटी, देन दिस कॉस्ट इशू इज वन थिंग। ओके, सो दिस इज अगेन रियली गुड। अब इंडिया का पोटेंशियल था ना, तो ये हम मैप में भी बता सकते थे, एक कोई पाई चार्ट वगैरह ऐसा भी बना सकते थे, थिंक। देन जो नेक्स्ट है वो है दमन। दमन, योर कॉपी इज अगेन रियली गुड, आई लाइक योर आंसर। यहाँ आपने बड़े अच्छे से सिस्टमैटिकली बताया, लाइंस भी आप यहाँ साइड में ड्रॉ कर रहे हो, गुड। तो शुरुआत में ही आपने सरप्लस से कैसे ट्रांसफर हो रहा है ये एस्टैब्लिश कर दिया, दिस आई लाइक इट। ये जो डायग्राम बनाया है दिस इज वेरी वेरी गुड। यही तरीका होता है कि हमने इंडिया का मैप जो है वो स्मॉलर यहाँ पे बनाया, अब जो स्पेसिफिक एरिया था उसको आपने जूम इन करके यहाँ पे उसको एक्सपैंडेड बनाया, दिस इज रियली गुड, वेल डन। देन इसके बाद आपने आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताया, फिर ये एडवांटेजेस बताया, रेगुलर पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये। सोशल प्रॉब्लम, डिफॉरेस्टेशन भी इंक्लूड किया, गुड। देन दिस इज डिसएडवांटेजेस, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, वे फॉरवर्ड क्या है, गुड, वेरी गुड। देन जो सेकंड है उसमें आपने बताया रिवर लिंकिंग, ये इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट था, ड्रिंकिंग वाटर और दोधन। और जो नेक्स्ट है वो शायद पेज जंप हो गया है, दिस इज रिवर लिंकिंग, नहीं दिस इज रसेंद्र कॉपी, दिस इज रसेंद्र कॉपी। ये जो था ये दमन का आंसर यहाँ पे एंड हुआ, अब रसेंद्र की कॉपी है। सी रिवर लिंकिंग कॉन्सेप्ट, दिस वेरी गुड। तो आपने भी देखो जो मैप है वो शुरुआत में बताया और केन बेतवा का भी मेंशन किया, तो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। अच्छी चीजें या सबसे पहले बतानी चाहिए जो सीधा सीधा पूछा गया है, और एक कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए। दो चीज होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, तो वेरी गुड। सो दिस इज गुड। ओरिजिन ऑफ आइडिया कहाँ से आया ये बताया, गुड। एम, देन नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP बताया। इसके अब थोड़े और एग्जांपल्स भी बता सकते थे कि आपने एक तो बताया केन बेतवा, और कौन से एग्जांपल्स है शुरू में ही, क्योंकि हमें प्रेमाइस सेट करना था ना कि बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं ये होने का, तब जाके फिर अभी केन बेतवा अभी रियलिटी बनता नजर आ रहा है। देन नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एडवांटेजेस, सो दीज आर गुड। मिनिस्ट्री जल शक्ति भी बता दिया, गुड। हाइड्रो, इनलैंड नेविगेशन, बेनिफिट्स, जनरेशन ऑफ पावर, इंटरलिंकिंग कैसे होगा, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन कॉस्ट, फाइनेंशियल, बायोडाइवर्सिटी, पॉलिटिकल चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड भी अच्छा है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, इसको हम थोड़ा और एलेबोरेट कर सकते हैं। ये जो चैलेंजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो ओवरऑल तो फिर भी हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं, गो फॉरवर्ड। मतलब इन सारे चैलेंजेस का हम इन अ वे सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया है, तभी तो 2000 से इतना डिले हो रहा था, 2021 आते आते वी हैव गॉट सम सॉल्यूशन। और इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो गई है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं चैलेंजेस से, नुकसान से, तो दैट इज व्हाई वी आर मूविंग अहेड। सो दिस इज अगेन रियली गुड। अब जो नेक्स्ट है वो क्लीन एनर्जी है, प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडिया अपसी। यहाँ पे हमने इंडिया को फोकस किया, क्लीन एनर्जी डिफाइन किया। एथेनॉल ब्लेंडिंग, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ब्लेंडिंग। ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, वेरी गुड। ग्रीन हाइड्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है हाइड्रोजन एनर्जी। देन कंसर्न्स क्या है, तो ये सारे आपने कंसर्न्स बताए, दिस इज इंपॉर्टेंट, फुकुशिमा, बिकॉज न्यूक्लियर पे ना वर्ड बहुत डिवाइडेड है,
यूरोप और अगर नॉर्थ अमेरिका वगैरह देखें तो नए प्लांट सैंक्शंस होना बंद हो गए। जापान ने तो अब बना ही नहीं रहा है न्यूक्लियर प्लांट्स। तो वर्ल्ड इज डिवाइडेड। देन सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दिस इज सॉल्यूशन। इसमें भी हमें सबसे ज्यादा सोलर पे फोकस करना है, जैसे इन दिस ISA। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ये बताया आपने, कंक्लूजन बताया, वेल डन, वेरी गुड आंसर। दीपाली, आपके आंसर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड इट शोज इन योर कॉपी, वेरी गुड। रिवर इंटरलिंकिंग से आपने बताया एज अ सिविल इंजीनियर दिस 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 दिस, वेरी गुड। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स बताए। अब सी जैसे हमने एग्जांपल्स लिखे ना यहाँ पे, ये सारे एग्जांपल्स हैं, पेनिनसुलर, हिमालयन, इन सब का बताया। दिस इज रियली गुड कॉपी। मैप भी आपका बड़ा प्रैक्टिकल है, दिस इज गुड, एक्सेप्टेबल, वेरी गुड मैप। और प्रॉपर यहाँ पे आपने नॉमेनक्लेचर भी किया है, विच इज अगेन हाईलाइट। हिस्ट्री ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग, अब ये जरूरी था बिकॉज ट्रेस करना था हमें कि अभी तक हमें इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई, तो दिस अप्रोच इज गुड। 70 से आपने शुरुआत किया, 2012, गुड, वेल डन। देन 2017 और केन बेतवा रिवर, तो ये जो पार्ट है ना, ये हाईलाइट है आपका, बहुत अच्छे से आपने जो एड्रेस था, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, वो यहाँ पे फुलफिल किया, गुड। देन एडवांटेजेस की, अब इसके साथ हम ये भी बता सकते थे कैसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हम आ गए हैं और क्यों अब इतना प्रेसिंग नीड हो गया है, वाटर स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है, जो रीजन है वहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, जैसे बुंदेलखंड रीजन में, तो केन का पानी अब बेतवा में लाने की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई है। एडवांटेजेस में आपने बताया डाइवर्जन, डेफिसिट, कनेक्टिविटी, इनलैंड इकोनॉमिक, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स, गुड। एडवांटेजेस में दीज ड्रॉट्स। अब सी स्ट्रैटेजी देखो, पहले हमने एडवांटेजेस लिखना था, एक तरीका होता कि हम 10 पॉइंट बता देते एडवांटेज के, हमने उसको फर्दर सेग्रीगेट किया कि दिस सरप्लस रीजन में क्या एडवांटेज होगा, डेफिसिट रीजन में क्या एडवांटेज होगा। तो मतलब ये जो लिंक कर रहे हैं, दिस इज प्लस एंड प्लस, दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वेरी गुड। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अवेलेबिलिटी, ब्रिंग, वेरी गुड। ड्रॉबैक्स क्या होंगे? सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल कॉस्ट, PPP मॉडल भी है, वेरी गुड। लैंड सराउंडिंग वगैरह, ये सब चैलेंजेस हैं, और हैं ये, जैसे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो गया एंड ऑल, गुड। फ्रेजाइल हिमालयन है, इन्वेजिव स्पीशीज है, वे फॉरवर्ड है, इन सब चीजों को ना हम थोड़ा डायग्राम्स के थ्रू भी बता सकते थे, गुड। कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये कीवर्ड आना ही चाहिए आंसर में, एनवायरनमेंट का आंसर है तो EIA तो लिख ही देना है वहां पे, EIA 2020। GIS वहां पे लिख दो, सैटेलाइट लिख दो, टैगिंग लिख दो, मॉनिटरिंग एंड ऑल, गुड। ट्री प्लांटेशन, अब ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, दिस इज यूज ऑफ सोलर एनर्जी, वेरी गुड, दिस इज अ फैंटास्टिक कॉपी। देन जो नेक्स्ट है वो आपने बताया हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, क्लीन एनर्जी बताया हाइड्रोजन की। अब जैसे ये डायग्राम्स बनाए ना, ऐसे यहाँ पे भी एक होना चाहिए, तो मोनोटोनस नहीं लगेगा, बीच बीच में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, गुड। हाइड्रोजन हुआ, दिस इज गुड, डिफरेंट बताया, ये न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था। देन COP21 से बताया आपने, 2021 पे आए, हाइड्रो, विंड, बायोमास, सोलर, जियोथर्मल, ओशन, हाइड्रोजन। अब ये 4-5 जो पॉइंट्स है ना, इनको आप बाई हार्ट कर लो, जब भी मौका मिले हाइड्रो तो ये फटाफट 3-4 पॉइंट्स बता दिए, विंड 3-4 पॉइंट्स। इसमें एक और चीज ऐड करो, इंडिया में कौन सी लोकेशन, किस जगह ज्यादा पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, पोटेंशियल कहाँ पर है, इंडिया का पोटेंशियल, दिस इज गुड। ISA। देन रिन्यूएबल्स में बताया, अब सी हमने केवल सोलर को फोकस किया, दूसरे सी है यहाँ पे, गुड। इंडिया दिस गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, गुड। इनकी ना लोकेशन भी थोड़ा आप देखो किस जगह पे, जैसे टाइडल कहाँ पे हो सकता है, जियोथर्मल कहाँ पे हो सकता है, 1-2 एग्जांपल्स याद होने चाहिए। COP26 ग्लासगो आपने बताया, अब सी ये 5 पॉइंट्स है। हम एक्चुअली क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, वो चीज हमें याद रहनी नहीं है, और एग्जाम टाइम पे ना हम फिर बैक टू बेसिक ये सिंपल सिंपल चीजें ही लिखते हैं। इसलिए जब ग्लासगो समिट हो रहा था, डे 1 से न्यूज़पेपर में मैंने बताया था, आप इन दी एंड देखना ये 5 बातें ही लिखोगे जो इनिशियली हमने कमिट किया है वहां पे, तो इससे ना टाइम बचता है। वरना करंट अफेयर्स तो एंडलेस ओशन है, आप दिन भर भी पढ़ो, सालों सालों पढ़ो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है करंट अफेयर्स में यू आर गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग। तो हमें बैलेंस बनाना है, हमने मेन मुद्दा उठा लिया करंट अफेयर ग्लासगो का, आगे बढ़ो, उस टाइम पे पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अपना ऑप्शनल तैयार करो, ऐसे तैयार करो, बैलेंस बनो, वेरी गुड। सो दीज 5 पॉइंट्स आर एक्सेलेंट। देन चैलेंजेस में आपने ये सारी चीजें बताया, गुड। पर्टिकुलर चैलेंजेस सोलर एनर्जी में बताया, जैसे इन्वर्टेड प्राइसिंग भी होती है, हायर कैपिटल है, फिर इसको डिस्कार्ड करना डिफिकल्ट है,
हाइड्रो दिस ओशन गुड, जियोथर्मल गुड, वे गुड, दिस इज अ रियली गुड कॉपी। ये सारे आपने यहाँ पे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स भी बताए। उज्ज्वला 2.0 EIA, वेल डन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक कर दिया, सो गुड। ये जो लाइन बाद में ऐड किया ना कंक्लूजन, दिस इज रियली गुड, सो वेल डन। विमल, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। शुरुआत में ही आपने केन बेतवा बताया, कॉस दिस, फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए। अब यहाँ पे एक डायग्राम भी आ जाना था। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, सरप्लस डेफिसिट क्यों होता है, ये सारे एग्जांपल्स बताए। चैलेंजेस में बताया एक्सपेंसिव है, रेगुलर पॉइंट्स हैं, व्हाई रिवर इंटरलिंकिंग, सो दिस इज व्हाई रिवर इंटरलिंकिंग इज रिक्वायर्ड। अवेलेबल ऑफ वाटर, फ्लड, ड्रॉट दोनों है। अब इसमें भी हम करते सरप्लस रीजन का एडवांटेज, डेफिसिट रीजन का एडवांटेज, सरप्लस का प्रॉब्लम, डेफिसिट का प्रॉब्लम। रिड्यूस द डिपेंडेंस, मॉनसून, गुड पॉइंट, जनरेशन ऑफ दिस, इम्बैलेंस, हाइड्रोलॉजिकल, सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, वाटर लाइन डिफेंस, गुड पॉइंट। सम अदर एडवांटेजेस में ये सारी चीजें लिख दिया। दिस इज ऑल्सो वन स्ट्रैटेजी, सम अदर ETC करके बहुत सारे पॉइंट्स लिख दो। देन अफेक्ट्स रिवर इकोसिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। फॉरेस्ट रिवर, केन बेतवा में सेसमिक इम्प्लीकेशन, सी दिस इज अ गुड पॉइंट। हिमालय सेसमिसिटी में क्या इंपैक्ट आएगा। देन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज भी है, मैनग्रोव है, गुड। फिर ये अदर में ऐसे करके हमने ये बता दिया, गुड। वे फॉरवर्ड में ये सारी चीजें बताया आपने, गुड। और पॉजिटिव नोट पे हमने किया है, दिस इज अगेन गुड। एक मैप और डायग्राम इस सवाल में आना चाहिए था। सेकंड जो है वो आपने क्लीन एनर्जी, तो सी दिस इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी। क्लीन एनर्जी, क्लीन एयर, क्लीन एनर्जी नेचुरल सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से होती है, तो यू ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। इंडिया का प्रेमाइस सेट किया, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे आता है। अब सी दिस टैबुलेशन इज गुड, स्ट्रैटेजी इज गुड, दिस। अब इसके साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी याद करो, जैसे कि हाइड्रो का एग्जाम कहाँ पर पोटेंशियल है, सोलर का कहाँ है, विंड का कहाँ है, टाइडल का कहाँ है, लाइक दैट। ये है, दिस इज अगेन रियली गुड। रोबस्ट डिमांड, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, सोलर हमारा स्ट्रेंथ है, टाइडल हमारा स्ट्रेंथ है, लेट्स प्ले। इथेनॉल ब्लेंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सोलर मिशन जरूरी था, हाइड्रोजन मिशन और रूफटॉप सोलर भी जरूरी था। ISA को हाईलाइट किया है, गुड। बड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स लिखे हैं, गुड। ये चैलेंजेस है, लैंड एक्विजिशन हुआ, कॉस्ट ज्यादा है, फाइनेंशियल बैरियर है, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, ट्रांसमिशन, गुड। COP26 में भी सी हमने ये 5 पॉइंट्स बताए। 5 पॉइंट्स ना टिप्स पे याद रखने हैं, ये जो 5 पॉइंट्स है, बिकॉज ये स्पेशली दिस ईयर, जैसे स्टूडेंट्स अभी बहुत सारा एग्जाम लिख रहे हैं, अभी जो मेंस लिख रहे हैं उसमें, तो दे टेल कि इन दी एंड यही चीज काम आती है। अभी जो हमने साल भर आंसर राइटिंग किया ना, अभी उन्हें इतना फायदा हो रहा है, अभी जो मेंस अभी एग्जाम लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर आप लोगों को भी बहुत फायदा होगा अगर आप ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। ओके। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हुआ, सोलर पॉलिसी, सोलर पार्क्स, वन वर्ड वन, ये बड़ा हाईलाइट था। PLI, दिस, कुसुम, उज्ज्वला, जीरो बजट, एंड दिस इज वे फॉरवर्ड, गुड। तो एग्जाम्पल्स भी लेटेस्ट एग्जाम्पल्स दिए हैं, करंट अफेयर से लिंक करके किया है, गुड स्ट्रैटेजी। देन देर इज अ कंक्लूजन, वेल डन। देन माधवी, आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी है। रिन्यूएबल एनर्जी इज इक्वल टू दिस, गुड, कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड। नेसेसरी क्या है, अब सी दिस इज अ स्ट्रैटेजी, व्हाई नेसेसरी, खुद से सवाल बनाओ, आंसर लिख दो, तो इससे क्या होता है, आंसर का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा हो जाता है। इसलिए ये है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, गुड। सेक्टर वाइज डेटा भी हमें यहाँ पे लिखना था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पॉसिबल है। इंडिया का पोटेंशियल लिखा तो आपने सोलर, हाइड्रोजन एंड दिस, गीगावाट इतना बनेगा। बट व्हाट अबाउट अदर्स, दूसरे भी और भी हैं, टाइडल वगैरह, सब इंक्लूड करना था हमें। एक मतलब चार्ट बन सकता है यहाँ पे, टैबुलेशन या फिर पाई चार्ट। UN COP26 यहाँ पे मेंशन किया, गुड। प्लेजेस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कार्बन एमिशन, कार्बन इंटेंसिटी, नेट जीरो, ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया का बायोगैस, अब सी यहाँ पे आपने बायोगैस बताया, IPCC की 6th रिपोर्ट भी बताया, तो प्रेमाइस सेट कर दिया, हम फेस आउट नहीं कर रहे हैं, फेस डाउन करेंगे कोल को, तो प्रैक्टिकल भी होके हम आगे बढ़ रहे हैं, विच इज रिक्वायर्ड। अब ये सब इंपॉर्टेंट था, PLI, जीरो बजट, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा, वेबसाइट्स हैं, ये अच्छा पॉइंट है। वेबसाइट्स लाइक अक्षय ऊर्जा पोर्टल, अभी इन सब वेबसाइट्स को आप देखना। इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज पोर्टल है। यहाँ ना टेक्नोलॉजी और इससे सोशल मीडिया से भी ये बड़े अच्छे इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं और
प्रमोट करते हैं कल्चर ऑफ दिस एनर्जी कंजर्वेशन भी एज वेल, जैसे बी ट्रिपल ई की रेटिंग्स होती है, ग्रीन बिल्डिंग कोड्स होते हैं, लाइक दैट। बायो सीएनजी हुआ, बिकॉज एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी जनरेशन इज इक्वल टू एनर्जी सेविंग। अगर हम सेविंग कर रहे हैं ना, विच इज इक्वल टू एनर्जी जनरेशन, तो ये भी ध्यान रखना है। एफडीआई सर्टिफिकेट जैसे होगा, ये भी अच्छा पॉइंट है। डेजर्ट पावर, दिस वेरी गुड। ये जो एग्जांपल्स लिखे दीज आर गुड। चैलेंजेस क्या होते हैं, ये रेगुलर पॉइंट्स हैं, वे फॉरवर्ड है, देन देयर इज कंक्लूजन। अब सी कंक्लूजन में ना कुछ एक पंच लाइंस बचा के रखनी चाहिए आखिर में, और उससे क्या होता है कि एंडिंग का अच्छा इंपैक्ट होता है। तो दिस इज गुड। नीति आयोग का ये बताया 2035, वेल डन, योर अप्रोच इज रियली गुड। बस इसी तरीके से हमें जोश बनाए रखना है और खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है। देन आलिया, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। योर स्ट्रेंथ इज योर कंसिस्टेंसी एंड कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। ये चीज है। आपने केन रिवर, बेतवा रिवर बताया, दौधन डैम, तो शुरुआत मैंने बता दिया कि देखिए इसीलिए ये सवाल 2021 में इंपॉर्टेंट है। रिवर इंटरलिंकिंग में दिस। अब जैसे ये जो चार्ट बनाए ना, दीज आर फ्लो चार्ट्स, ऐसे आपने बताया, ये 1 2 3 4। प्रेजेंटेशन इजी होता है, शब्द कम लगते हैं और विजुअल्स ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, न्यूज में भी इन्फोग्राफिक्स टाइप आने लग गए, तो विजिबिलिटी बेटर हो जाती है, रीडेबिलिटी बेटर हो जाती है, गुड। और स्पेशली साइंस टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में फ्रीली हमें इसको यूज करना चाहिए। देन आइडिया बिहाइंड ये है, वेरी गुड। देन दिस इक्विटेबल। अब इंटरलिंकिंग को हमने 3 पार्ट में स्प्लिट किया, दिस हिमालय, पेनिनसुला और इंट्रास्टेट, गुड। देन यहाँ NWDA बताया, ये सारे डेटा भी लिखे, कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए आपने, दिस ये रिवर्स के एग्जाम्पल्स हैं। बेनिफिट्स, अब यहाँ पे हम बेनिफिट्स पे आए, ये सारे बेनिफिट्स हैं, गुड। देन प्रोजेक्ट्स में क्या इम्पैक्ट होता है, एनवायरनमेंट, तो इकोलॉजी, हैबिटेट, सबमर्जेंस, फ्रेश वाटर मरीन, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट्स। ये जो पूरा पार्ट है ना, बहुत अच्छे से लिखा है आपने, वेल डन। वाटर लॉगिंग, कनेक्टिंग रिवर, वेल डन। और यही रिक्वायर्ड भी था, GS3 एनवायरनमेंट का सवाल था ये। कोर्सेज ऑफ रिवर चैलेंजेस ऑफन समटाइम चेंज हो जाता है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन आपने यहाँ पे एनवायरनमेंट और डिटेल्ड एनवायरनमेंट असेसमेंट EIA लिखा और कंक्लूजन लिखा। अब सी, ऑल्दो लिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, वाटर अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, दिस कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट पे नहीं होना चाहिए, तो एक मैसेजिंग हो गई। ये मैप थोड़ा और बेटर हम कर सकते हैं, एक लाइन में ड्रॉ मत करो, इसको ब्रेक कर दो, ऐसे फिर ऐसे, आपको देखना आपका मैप ना बेटर हो जाएगा, काफी बेटर हो जाएगा, प्रैक्टिस। शुभम, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो, और ये आंसर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पे है। तो सी, हमने स्टार्ट किससे किया, डेटा से किया, दिस। तो हमने पहले ही बता दिया, रिवर पानी का बड़ा शॉर्टेज है, रिवर इंटरलिंकिंग तो हमें करना ही पड़ेगा, गुड। बेनिफिट्स ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड पॉइंट्स। वाटर सिक्योरिटी, पॉवर्टी एलिविएशन भी है, गुड। ये सब देखो कीवर्ड्स हैं सिलेबस के, गुड। टूरिज्म, तो आंसर वो अच्छा होता है जो सिंक करता है सिलेबस के कीवर्ड्स के साथ, ये स्ट्रैटेजी है, इसीलिए सिलेबस बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है। हमने 2 वीडियोस बनाए, एक तो प्रीलिम्स का 45 डेज स्ट्रैटेजी का, और एक मेंस का सिलेबस वीडियो भी है। इन दोनों वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके एक बार आप जरूर देखना। इश्यूज हुआ, कॉस्टली, ये सारी चीजें लिखी, वेल डन। केन बेतवा भी आ गया, नोडल एजेंसी है, दिस 30 दिस, गुड। प्रेजेंट स्टेटस, अब यहाँ एक मैप आ सकता था, गुड। और देर इज अ वे फॉरवर्ड, तो मेक दिस हैबिट। साइंस टेक्नोलॉजी ज्योग्राफी वाले में कुछ ना कुछ मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये होना चाहिए, एक सवाल में एक ऐसा कुछ बना ही दो। देन दिस इज क्लीन एनर्जी, गुड। ये आंसर दीपक का है। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सप्लेन किया, अब सी जैसे सिंपल सा बना दिया हमने, विच इज गुड। देन हार्नेसिंग पोटेंशियल, एम्बिशियस टारगेट, करंट सिनेरियो, अब जैसे ये चार्ट बनाया, वंडरफुल। यहाँ फिगर दिस भी लिखा आपने, फिगर का ये नॉमेनक्लेचर जब अपन फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस का जब अभी करेंगे, जैसे इस साल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा उसका दिस नंबर वाइज, जैसे होता है ना 18.1 फिगर, 18.1 फिगर, 10.1, इस टाइप से प्रश्न जो है और उसका पहला फिगर, दूसरा फिगर, ये हैबिट ऐसे करके करना है। सोलर पावर हो गया, दिस इंटरनेशनल सोलर, वन नेशन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, PM कुसुम, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। देन बायोमास चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल दिस, गुड। हाई इनिशियल इंस्टीट्यूशन इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, ये सबसे बड़ा है, इनिशियल कॉस्ट बहुत लगती है।
शॉर्टेज कैपेसिटी हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी एंड ऑल, वेल डन। देन दिस इज नीलू भाई। अब सी आपका कॉपी भी कितना अच्छा है, शॉर्टर आपने पैराग्राफ्स बनाए हैं, तो सी रीडेबिलिटी कितनी अच्छी हो गई। ये एक थॉट एक पैराग्राफ, सेकंड थॉट सेकंड पैराग्राफ, थर्ड थॉट थर्ड पैराग्राफ, दिस इज गुड। कंटेंट वही है बट जिस तरीके से प्रेजेंट किया है ना वो बहुत अच्छा हो गया है, तो दिस इज गुड। फिर आपने एग्जाम्पल्स दिए, ये भी कितना अच्छे से लिखा आपने, 1 2 3 4, वेरी गुड। सेंट्रल फंड बताया, ये मैप भी बहुत अच्छा है, गुड। देन सिग्निफिकेंस बताया, केन बेतवा। देन ये सारे पॉइंट्स लिखे, डिसएडवांटेज बताए, देन एनवायरमेंटल कॉस्ट बताया, नेचुरल डिजास्टर, बेनिफिट्स एंड देन वे फॉरवर्ड, वेरी गुड, यू आर डूइंग सो गुड। देन सेकंड है उसमें भी दिस क्लीन एनर्जी एक्सप्लेन किया, क्लीन एयर, दिस गुड। देन यहाँ पे अपने नेगेटिव एनवायरनमेंट पे आए, फास्टेस्ट दिस कैसे, फ्यूचर इज क्लीन एनर्जी, विल वी आर गोइंग टू फाइंड अ वे, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन आएगा। देन आप इसमें फिजिक्स के कितना लिंक कर सकते थे, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लीन एनर्जी एंड फिजिक्स एंड ऑल, कुछ हम इनोवेटिव हटके कोई यूनिक सी बात भी बता सकते थे यहाँ पे। देन विंड सोलर दिस गुड। वाई रिन्यूएबल एनर्जी, दिस इज वाई रिन्यूएबल एनर्जी। इनिशिएटिव्स कौन से हैं, ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। एंड दिस COP26 के ये 5 पॉइंट्स भी आ गए, वेरी गुड। मेथनॉल चैलेंजेस क्या हैं, ये चैलेंजेस क्या हैं। वे फॉरवर्ड, दिस इज अ वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। सो अगेन दिस इज अ रियली गुड आंसर। देन विश्वजीत, आप शायद बहुत पॉइंटेड पेन यूज कर रहे हो, थोड़ा मोटे टिप का पेन यूज करो, उससे राइटिंग थोड़ी और बेटर आएगी। से 0.7 या 1 mm टिप का ट्राई, 0.7 इज गुड, तो ये थोड़ा बेटर आएगा उससे। इंटरलिंकिंग ये हुआ। देन क्योंकि जो बहुत पॉइंटेड लिखते हैं ना तो उससे फिर वो स्कैन थोड़ा उतना अच्छा नहीं आता, राइटिंग भी एट टाइम स्पीड में लिखते हैं ना तो शायद उतनी अच्छी नहीं आती। अब ट्राई करो थोड़ा 0.7 mm का टिप वाला। देन दिस इज गुड, ये मैप थोड़ा और बेटर हो सकता है। बे ऑफ बंगाल, हिस्ट्री, देन दीज आर इंदिरा गांधी जी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, तो हमने हिस्ट्री इसका ट्रेस कर लिया। 2002 से पुश होने लग गया रिवर इंटरलिंकिंग का, केन बेतवा आ गया। अब आते हैं हम एडवांटेजेस पे, तो एडवांटेजेस ये सारे हैं, ये डेटा है, गुड, लार्ज स्केल ऑफ फॉरेस्टेशन, ड्रिंकिंग, ड्रेनिंग, डिसएडवांटेजेस। अब इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग। देन दिस इज गुड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट, दिस इज 1 पॉइंट। ये सब बड़ा अच्छा वे फॉरवर्ड है, अपने पॉइंट वाइज बता दिया, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। फार्मर्स राइट भी होना चाहिए, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होना चाहिए, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, देन कोऑर्डिनेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो द आइडिया इज वी नीड टू फाइंड अ सस्टेनेबल वे आउट, सस्टेनेबल वे आउट। देन माधवी, आपका ये आंसर भी बहुत अच्छा है। रिवर लिंकिंग आपने शुरू के एक पैराग्राफ में बताया क्यों जरूरी है, सी क्यों जरूरी है। 1 2 3 4, गुड। सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट, NRLP बताया, ब्रीफ हिस्ट्री। अब सी ये ट्रेस करना जरूरी था जो यहाँ पे हुआ है। स्प्लिट इनटू 3 पार्ट किया, दिस गुड। ये जो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में हम सोचते हैं ना, इससे बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे आप डॉक्टर जैक लोव पहले जो आंसर सबमिट करते थे, अभी बहुत बेनिफिट हो रहा है व्हेन ही इज गोइंग टू राइट दिस मेंस। सो ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना बहुत जरूरी होता है। देन दिस वेरी गुड। डेवलपमेंट कंपोनेंट्स 4 पार्ट्स जो हैं, दिस इज गुड। इंटरलिंकिंग सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, दिस इज गुड। देन ये सारे आपने पॉइंट्स लिखे, गुड। केन बेतवा, इंट्रा स्टेट भी बताया, गुड। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारे बेनिफिट्स है। हमारा जो लाइन ऑफ थॉट है, बेनिफिट्स ज्यादा हैं कॉस्ट से। चैलेंजेस ये हैं, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, तो कैटेगराइज करो, सब हेडिंग, वेरी गुड। देन दिस मैप इज ऑल्सो रियली रियली गुड। देन रावी ब्यास, ये सारे आपने नाम बताए, वे फॉरवर्ड बताया, वाटरशेड, वर्चुअल, दिस गुड, इंपॉर्टेंस जरूरी, ये अच्छा पॉइंट है। रिकमेंडेशन ऑफ दिस मेहर शाह कमिटी, मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी। सो ओवरऑल अवर लाइन ऑफ थॉट्स की रिवर इंटरलिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो चैलेंजेस हैं उसका टेक्नोलॉजिकल हमें सॉल्यूशंस फाइंड करना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द वे आउट, ओके। So these are copies of 9th of December. Alright, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.